सोमवार को दिल्ली के आईटीओ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था एनआईआरसी से जुड़े सदस्यों का प्रदर्शन होना था। औपचारिक रूप से तो यही कहा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनके सदस्यों को घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बात निकल कर आई कि वे प्रधानमंत्री के एक बयान के एक हिस्से से आहत भी हैं। समझ नहीं आ रहा था कि वे प्रदर्शन किस लिए करने गए हैं। अगर प्रवेश करने को लेकर गए तब भी इतनी कम संख्या क्यों थी? क्या ये संख्या इसलिए भी कम थी कि वे किसी के खिलाफ बोलते हुए नहीं दिखना चाहते थे? हमारे संवाददाता परिमल ने थोड़ी मेहनत की तो नाराजगी की 2-3 बातें नजर आईं। एक संस्था का राजनीतिकरण और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में गलत छवि का जाना प्रधानमंत्री की बातों से। मगर ये दोनों ही बातें प्रदर्शन करने आए सदस्य कहने से बच रहे थे, पूछने पर ही कहा। जबकि वे यह भी सवाल कर रहे थे कि 1 जुलाई के कार्यक्रम पे 11 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए? क्या वाकई इतना पैसा खर्च हुआ होगा? 11 करोड़। यह भी उत्सुकता हो रही है कि प्रधानमंत्री की एक बात से 10-20 लोग ही आहत हैं या बाकी लोग भी। दफ्तरों के अंदर बहीखातों के आंकड़ों में उलझे रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विरोध पर। एक जुलाई सीए डे, उस दिन को लेकर जिस दिन प्रधानमंत्री ने उन्हें खूब ज्ञान दिया, ज्ञान जो कईयों के गले नहीं उतरा। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, और जैसे उन्होंने हमारे कान में बात पूछी, मैं भी उनसे कान में ही बात पूछना चाहता हूं कि आपने बड़े शौक से ये कहा कि हमने 11 साल में 25 सीएस को पनिश किया। एटलीस्ट हमारे में जिगरा तो है कि अपने 25 भाइयों को पनिश किया। आपको आज 3 साल से ऊपर हो गए इस देश की कमान संभाले हुए। आपने 70 साल में कितने पॉलिटिशियंस को पनिश किया, और क्या इनके करप्शन आपकी आंखों के आगे नहीं है? 2.5 लाख सीए हैं देश में। 100 मोदी जी के खुद के शब्द में 1400 लोगों पे केस है। 0.5% पूरी फेटर्निटी का जिन पे केस चल रहा है, और 25 लोगों के खिलाफ मोदी जी कहते हैं 11 साल में हमारे एक्शन लिया गया है। कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, लॉयर्स हो, मुझे नहीं लगता इस लेवल पे उनके यहाँ भी इतने सारे मेंबर्स होने के बावजूद इस तरह के एक्शंस लिए गए। प्रोफेशन में कहीं भी, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी चीज में माना जा सकता है कि 1-2 ब्लैक शिप हो सकते हैं, बट इसके पीछे पूरी एंटायर कम्युनिटी को, एंटायर फेटर्निटी को कटघरे में लाना, कोर्ट में करना शायद उचित नहीं है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था का ऋषि मुनि कहा, तो साथ ही कईयों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। 32 लाख लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सही करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं? कई सीए इस बात से भी नाराज हैं कि पास मिलने के बावजूद उन्हें स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर 11 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये खर्च चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जेब से गया। इसके बावजूद हजारों को एंट्री नहीं दी गई। अंदर तो सीए पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर सीए डे किसने सेलिब्रेट किया? 20,000 की लगभग कैपेसिटी में 300-400 सीए अंदर जा पाए, और जो गेट नंबर 4 रिजर्व किया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एंट्री के लिए, वो तो शाम तक खुला ही नहीं। तो हम ऑलमोस्ट 20-21,000 सीए एज इट इज बगैर प्रोग्राम अटेंड किया आ गए। तो अब हम ये जानने के लिए आए कि भाई ये अंदर जो लोग बैठे थे, ये जब सीए नहीं थे तो फिर कौन बैठा था? हम यही कहना चाहेंगे कि अरेंजमेंट्स इतने खराब कैसे हो गए कि जिन लोगों का फंक्शन था कि वही बाहर रह गए। इतने खराब अरेंजमेंट कैसे हो गए आपके? तो क्या काउंसिल मेंबर के बारे में कोई कार्रवाई चाहेंगे या जिम्मेदारी तय करने की? इसकी जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। अब इस कार्यक्रम को लेकर वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की सेंट्रल काउंसिल के कुछ सदस्यों ने अपने फायदे के लिए इस कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेंबर्स के फंड का मिसयूज किया जा रहा है। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस मॉरल ग्राउंड पे सारे काउंसिल मेंबर का इस्तीफा चाहिए, और जो करोड़ों रुपए का फंड का मिसयूज किया गया है वो सारा पैसा वापस चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या है इस पूरे प्रोग्राम में, ये पूरा प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हाईजैक किया गया प्रोग्राम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लगभग 50 इन्विटेशन गए हैं,
पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो गेट नंबर 4 था उसके ऊपर एंट्री बैन कर दिया। इसके मतलब ये हुआ कि वो प्री कंसीव्ड माइंड से ये था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अंदर नहीं जाए। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या बिजनेस व्यापारी वर्ग हो, वो जाए और अंदर मोदी जी की स्पीच सुनते रहे। अगर पॉलिटिकल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंदर होते तो आई एम श्योर कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मोदी जी की स्पीच को बाइकआउट करते। सोमवार को नाराज सीए आईसीएआई बिल्डिंग में विरोध जताने के लिए पहुंचे। इसके बावजूद सेंट्रल काउंसिल के सदस्य उनसे मिलने बाहर नहीं आए, लेकिन नॉर्दर्न रीजन के 13 सदस्यों में से 6 ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस समय सेक्रेटरी एनआईआरसी हूँ और 1 जुलाई को जो भी सिचुएशंस इंटरनल हमारे सीए इंस्टीट्यूट में जो भी है, मैं उसकी मॉरल जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इलेक्टेड मेंबर हूँ। हालांकि हमें इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और मैं अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर रहा हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक और आईसीएआई की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य राजेश शर्मा अपने समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं। वो बीजेपी से जुड़े हैं। हमने जब उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका फोन बंद मिला और एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं आया। अगर सीए किसी भी क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करता है तो क्या वो चोर है? टैक्स प्लानिंग करना चोर नहीं होता, चोरी नहीं होती। टैक्स अवॉइडेंस चोरी होती है। सीए टैक्स प्लानिंग करता है, तो हम कहीं चोरी नहीं कर रहे हैं। ये हम पे जो इल्जाम लगाया गया है सरासर गलत है और इसके लिए सरकार को सीए फ्रेटर्निटी से माफी मांगनी चाहिए कि ताकि सीए का खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त हो सके। उन्होंने 1 नवंबर की बात की कि हमने सारी रात काम किया। क्या उनको 1 नवंबर को ही पता चला कि सीए सारे रात को काम करते हैं? इसके पहले कभी उन्होंने देखा है कि सीए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हर क्लोजिंग पे, हर ड्यू डेट पे हम सारे रात, क्या उसके पहले हफ्तों रातों रात काम करते हैं। उनको उसी दिन पता चला। वहां पर काली पट्टी बांध कर आए इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक मेमोरेंडम भी सेंट्रल काउंसिल को सौंपा, लेकिन इस मेमोरेंडम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि यहाँ मौजूद कई लोगों को उन टिप्पणियों पर काफी एतराज है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की वजह से खराब हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोगों के बीच में इनसेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है। वो एक तरफ तो अपने खुद के जो मंत्री हैं उनके लिए भ्रष्टाचार के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं और ऊपर से सीए जो कि एक बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को बदतमीजी से बात करते हैं। मोदी जी बोल के चले गए कि सीए ऐसा है, सीए वैसा है, इलीगल था, सारा काम करता है। मैं तो कहता हूँ पहले अपने गिरेबान में झांको। आप कितने ब्यूरोक्रेट, कितने नेता आप लोगों ने कितना कंट्रोल किया? लालू जी और दुनिया भर के नेता है, किस का नाम लेंगे? सीए पे तो सिर्फ 25 में हमने कम से कम काम तो किया है, एक्शन तो लिया। आपने कितने नेताओं पे एक्शन लिया? अपने गिरेबान में झांको सर, अपने गिरेबान में। ये विरोध कुछ ऐसा ही है कि हमारे गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांको। हमें सवालों के घेरे में लाने से पहले खुद के बारे में भी सोचो, क्योंकि जब एक उंगली हमारे तरफ उठती है तो याद रहे कि 3 उंगलियां खुद आपकी तरफ भी हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।